हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग होता है इस टाइम शुरू क्योंकि हो गया है दोपहर। दोपहर के बज गए थे 3। मेरे बेटे को लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख और उसने मुझे ऑर्डर दे दिया था कि मम्मा मुझे खाने हैं आलू के और बथुए के पराठे। फिर क्या था, मैंने सामान तैयार करके रखा हुआ था। मुझे क्या मिनट लगनी थी, और मैंने आटा भी लगा के रखा हुआ था क्योंकि दोपहर है भाई और बच्चों की हो गई है छुट्टी। कुछ ना कुछ तो चटपट इनको खाने को चाहता ही है। सारा दिन आप सोच भी नहीं सकते, सारा दिन मतलब बच्चे, खाना तो थोड़ा है लेकिन फिर भी, और माँ तो माँ है भाई, जब जो कहेंगे वो बनाकर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुआ जी कर रही थी मेरा वेट क्योंकि आज तो हमारी बुआ जी अपने घर जाएंगी। मुझे मतलब हंसी भी आ रही है लेकिन उन्हें अपने घर जाना है, और इसी वजह से बुआ जी को मैंने पूछा कि बुआ जी आप क्या खाएंगी, तो बुआ जी कह रही है मुझे अभी भूख नहीं है। अरे भाई बुआ जी चले जाना लेकिन पहले खाना तो खा के जाना। लेकिन बुआ जी तो आराम से बैठी हुई हैं और कर रही है अपने भतीजे का वेट कि वो आ जाएगा मैं तभी जाऊँगी और तभी खाना खाऊंगी, ठीक है। तो मैंने भी कहा फिर ठीक है बुआ जी, जब आप कहोगे मैं आपकी तभी गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दूंगी। अब मुझे गर्वित का बनाना था पराठा, तो मैंने भी फटाफट भर के सारा सामान रेडी पहले करके रखा हुआ था। अब लग गई थी मैं पराठा बनाने। लेकिन ये थोड़े से आलू पता नहीं अब की बार कैसे आए, थोड़े चिपचिपा सा हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आटा वाटा लगा के अपने बनाने में पूरी मेहनत लगा दी अपनी, और सिंपल सा पराठा जो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल मतलब रेडी हो चुका था। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसके लिए भैया, और वैसे भी हम पराठे देसी घी में ही बनाते हैं क्योंकि रिफाइंड के पराठे मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। और यहाँ मैंने लगाई 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि नीचे से मुझे कोई आवाज़ लगा रही थी औरत कि आजा जल्दी से आजा दुकान पे। अब मेरा एक ध्यान वहाँ था, मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ, लेकिन वो औरतें तो भाई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं लगी हुई थी अपने बेटे के लिए यहाँ पे दही वगैरह डालने के लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी भी अपना कोचिंग पे गई हुई है, तो मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने फिर अपनी, जब तक पराठा एक साइड से सिकता है मैंने तब तक कटोरी में डाल ली उसके लिए 2 चम्मच दही। इतनी ही लेता है, इससे ज़्यादा वो खाना पसंद भी नहीं करता, लेकिन चाहिए और कुछ नहीं लेगा, दही ही लेगा सिर्फ पराठे के साथ। यहाँ मैंने लगाया फटाफट से घी और कर दिया भाई उसका पराठा रेडी। अब मैं उसको कह रही हूँ गर्वित ये देखो तू नीचे देख एक बार कौन है। लेकिन वो कह रहा है मम्मा मेरे पेट में तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, जान नहीं है। मतलब छोटा बच्चा अपने अपने डायलॉग मार रहा था कुछ कुछ, और मैं उसको कह रही हूँ अरे भाई जाके तो देख। लेकिन नहीं, उसे तो अपना पराठा चाहिए था क्योंकि उसे लग रही थी बहुत तेज भूख, और वह काफ़ी देर से वेट भी कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गलती है, क्योंकि 1-2 घंटा बच्चा वेट करता है तो भाई बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब ये देखो इतना सारा धुआं उठ जाता है और मेरे किचन में चढ़ जाता है, बहुत सारा चिप चिप हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे किचन में बिल्कुल भी चिमनी नहीं है और मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है साफ़ सफाई करने में। तो जी यहाँ हो गया था मेरे बेटे का पराठा रेडी। अब जबकि वो आवाज़ लगाने से बंद ही नहीं हो रहा था कि दे दो मम्मा दे दो। यहाँ देखो मैंने रख दिया पराठा, जिस चीज़ को खाना है आप भी खा लो। ये है आलू के बथुए का और प्याज का पराठा। यहाँ पर अब बुआ जी हो चुकी थी रेडी। मैं कह रही हूँ बुआ जी अरे कुछ खा तो लो, लेकिन हमारी बुआ जी को तो कुछ भी नहीं खाना। वो बैठ गई है कि ठीक है मैं खाना खा लूँगी, लेकिन तो जब तक मेरे बैग वगैरह ला के दे। यहाँ पर आ गए थे बच्चों के पापा। वो कह रहे थे अरे बुआ जी मेरे को नहाने तो दो, मैं खेत से आया हूँ। अब यहाँ पर ये देखो मेरी बुआ जी का हो गया सामान रेडी, क्योंकि ये है मेरी बुआ सास। अब बुआ जी आई तो थी एक छोटा सा बैग लेके, उसमें 2 सूट, लेकिन अब भाई बुआ जी का फैमिली बहुत बड़ी है तो वही बात है, उसी हिसाब से उनका सामान बहुत ज्यादा। हमारी सास की ननद होगी है। हमारी थोड़ी, हाँ ये हमारी मेरी ननद नहीं, मतलब हमारी सास की ननद है। और लोग नु कहते देख ले अपनी ननदों को भी बुलाते रोवे है बहू है हुआ, अपनी ननदों को भी बुलाते रोवे है औरत है। आया बताने तो लग रही ना बुआ, सब आपका ही है, ठीक है। ये हो गया हमारी बुआ जी का सामान तैयार। अरे बुआ ने उमाए में रोटी भी नहीं खावी थी बुआ तो शरीर नहीं रह रहे अब है। बस भीतर भीतर आ जा अंडे अंडे रोटी भी कोई ना नु ऊपर तो जी हो जा सांस तो जा। खुश हो तो आप मत बेटी कति खुश हूँ जमा मत नुकू मेरे बेटा का इतना धन देवा गना गना है। फ्रेंड्स हमारी बुआ जी गई और हमारा घर हो गया खाली खाली है भाई, हो गया ना खाली खाली। 6-7 दिन से सही भरा भरा घर हो रहा था।
अरे एकदम से बुआ जी चली गई हैं। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने कपड़े उतारने के लिए, जो कि बहुत सारे हुए पड़े हैं। ये देखो दोनों तार इस तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि मौसम हो गया फिर से धुंधला धुंधला। देखो धुंध होने लगी है, दूर से तो धुंध कुछ दिखाई भी नहीं देता दूर का तो। और यहाँ पे सारे कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये देखो रैक पर भी मतलब इतने कपड़े, तारों पर भी इतने, और कुछ अभी भी धुलने के लिए पड़े हुए हैं। मतलब किस किस के घर में ये समस्या है अब इस टाइम पे, कपड़े धुल ज़्यादा रहे हैं और सूख रहे नहीं है। ये देखो मौसम अब फिर कैसा हो गया। अब बज चुके हैं शाम के 5:30, और 5:30 नहीं शायद 4:45। बुआ जी चले गए हैं, इसके पापा गए हैं उनको छोड़ने के लिए, इसके पापा गए हैं उन बुआ जी को छोड़ने के लिए। और मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम पर, जो कि सबके घरों में भाई ख़त्म ही नहीं होता, और फिर भी औरतें फ्री हैं। ठंड देखो इतनी बुरी हो गई है, और हवा चल रही थी बहुत तेज, कपड़े इस तरह से हिल रहे हैं। मतलब उन कपड़ों को हिलता हुआ देखकर मैं ज़्यादा घबरा रही थी कि भाई बुआ जी को गए हुए छोड़ने, और अब कहीं ऐसा ना हो कि धुंध हो जाए और दिक्कत हो जाए, क्योंकि शाम होते होते अंधेरा हो जाता है, फिर डर लगता है भाई जो बंदे बाहर। हमारी छत भी देख लीजिए, आज मैंने सारी छत धोई है, देखो कितनी साफ़ सुथरी पड़ी है। वैसे मौसम बहुत ख़राब था, ठंड भी थी, लेकिन फिर भी गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने देखा सारी छत धो धा के बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है। फिर कुछ कपड़े हाथ के धोने के थे वो भी धोए। अब समेटते हैं इनको, फिर ये प्रेस करने, भैया काम तो निपटता ही नहीं है घरों में।